तो जिस प्रक्रिया को आप आध्यात्मिक कहते हैं वो कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है। इसका आपकी याददाश्त से कोई लेना देना नहीं है। यह प्रक्रिया जीवन की है। यह अस्तित्व से जुड़ी प्रक्रिया है। यह तभी हो सकती है जब आप खुद को बस जीवन का एक अंश बना लेते हैं। ऐसा करने के लिए हम यहां कई चीजें करते हैं। आपने कई लोगों को नारंगी रंग के टैग लगाए घूमते देखा होगा। आप वो साइलेंस टैग पहन लीजिए और बस चुप रहिए। अपना मुंह बंद रखने से सिर्फ आधा काम ही होता है। मौन होना तभी संभव है जब आप खुद को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हो। अगर आप खुद को कुछ समझते हैं, अगर आप सोचते हैं मैं स्मार्ट हूं, तो आप चुप कैसे हो सकते हैं? आप ही बताइए। अगर आप सोचते हैं मैं स्मार्ट हूं, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? अगर आपको एहसास होता है कि आप असल में मूर्ख हैं, आपको इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं पता, तब है ना, तब आप जीवन को बड़े अचरज से देख सकते हैं। मन में एक भी विचार आए बिना अगर आपको लगता है कि आप हर चीज के बारे में जानते हैं, तो आपके दिमाग में एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन और बकवास चलती रहेगी। अगर आप एक चीज देखते हैं तो हजारों विचार शुरू हो जाएंगे, है ना? आज आप इस सत्संग में पूरी तरह से मौन होकर नहीं बैठे हैं। आप मुझसे सहमत हो रहे हैं, असहमत हो रहे हैं, अपने भीतर कमेंट कर रहे हैं, अपने बगल में बैठे इंसान के कपड़ों पर कमेंट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं। सब कुछ चल रहा है। क्या मैं गलत हूं? क्योंकि जिस पल आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है, तब आप उसे रोक नहीं सकते। उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। ये बस लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब आपको एहसास होता है कि जीवन के संदर्भ में आपके विचारों की कोई कीमत नहीं है, बस याददाश्त खुद को बार बार दोहरा रही है। ये बस वही पुरानी बकवास है जो खुद को दोहरा रही है। लेकिन अगर आप उत्साहित हैं, अगर आप इस दोहराने से मोहित हो गए हैं, अगर आप सोचते हैं कि यह बहुत शानदार है, तो आप इसे नहीं रोक सकते। अगर आप इसके पैटर्न्स को देख पाते हैं, अगर आप इसकी मूर्खता को देख पाते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को इससे दूर कर लेंगे और ये ढह जाएगा, क्योंकि बिना ध्यान दिए ये जारी नहीं रह सकता। If you sit here, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर यहाँ है, आपका मन कहीं और है, जो आप हैं वो कहीं और है। एक बार आपके और आपके मन के बीच ये अंतर आ जाए तो मन क्या कर रहा है वो कोई मुद्दा नहीं रह जाता। मान लीजिए कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे, आप ट्रैफिक से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एक तरह का अनुभव है। मान लीजिए आप चामुंडी पर्वत के ऊपर खड़े हैं या एक गर्म हवा के गुब्बारे में ऊपर तैर रहे हैं और वहां से आप नीचे के सारे ट्रैफिक को देखते हैं बड़ी शांति के साथ। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच एक दूरी है ना? जब आप उसके अंदर होते हैं तो traffic is a different एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत ऊपर एक गर्म हवा के गुब्बारे में बैठे हुए जब आप नीचे देखते हैं तो आपको आवाजें भी नहीं सुनाई देती। वो ट्रैफिक बहुत सुंदर लगता है ना? Yes or no? Because there's a distance. क्योंकि आपके बीच एक दूरी है। एक बार जब आपके और आपके मन की गतिविधि के बीच एक दूरी आ जाती है तो मन समस्या नहीं रह जाता। मन एक चमत्कार है, कोई समस्या नहीं। आपको ये समझने की जरूरत है Why your mind is going? आपका मन बेकाबू और अंतहीन विचारों के साथ इसलिए भाग रहा है क्योंकि आपने उन चीजों से पहचान जोड़ी हुई है जो आप नहीं हैं। जिस पल आप खुद की पहचान किसी ऐसी चीज से जोड़ लेते हैं जो आप नहीं हैं, तब मन बिना रुके चलने लगता है। आपने अपनी पहचान तमामों चीजों से जोड़ी हुई है और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लाखों सालों तक कोशिश कर लें तो भी ऐसा नहीं होने वाला। ये नहीं हो सकता। अगर आप अपनी गलत पहचानों को मिटा देते हैं, तब आप इसी पल देखेंगे कि आपका मन एक दर्पण की तरह होगा। ये कुछ नहीं कहेगा, बस हर चीज को परावर्तित करेगा। मन को ऐसा ही होना चाहिए। आपका मन एक ऐसा साधन है जो तभी सबसे अच्छा काम करता है जब इसमें स्पष्टता होती है ना?